हरा इतना खेलो, लाठी इतना काटो कि बांस के झूर उल्टे दे। तलवार घुमाओ, फरसा घुमाओ, भाला घुमाओ, कुछ नहीं घर में घुमाने गए, टांगा बेसला है उसी को घुमा दो, लेकिन घुमाओ। मुहर्रम जिंदा रखो, मुहर्रम जिंदा रखो, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के डीजे बाजा से। अभी एक जगह गए हजारीबाग, दो चार औरतें आके मसला पूछ रही थी, झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम में चांद दिखाने के बाद क्या खाटिन 10 दिन नहीं सुतना चाहिए? हम बोले खाटिन काहे सुतेगा, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गछे में रहो, जगरना दिन कूद जाओ, जलसा मुहर्रम हो जाए। अच्छा ये कौन किताब में लिखल है कि खाटिन नहीं सुतना चाहिए? अगर खाटिन नहीं सुतेगा मुहर्रम के चांद में तो क्या गुड़मुड़िया मारे? ये कहाँ किताब में लिखल है? बस झारखंडी बाबा सुनते हैं कि 10 दिन मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मगर मछ खाओ, मछली छोड़ दो। वाह रे मुसलमान, किताब में पढ़े हम लोग, फतवा दे बहू बेटी हम अगर कहते हैं मछली खाना चाहिए, बोली मौलविया देवबंदी हो, ये देवबंदी हो गए, ये मछली खा बोल दे। यहाँ तक एक जगह कहा क्या पता है, वह झारखंडी बाबा दरगाही घर की जो बहू बेटी होती है ना, दरगाह जिसके जो लोग मानता है, उन लोग को क्या 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए? हम बोले या अल्लाह, अगर 10 दिन माथा जो औरत नहीं माथा झाड़ेगी वो औरत रहेगी ना किचलीन बन जाए। अजब रंग है मुसलमान का, क्या क्या नहीं मुहर्रम में किया। ए लोगों, मुहर्रम का नाम ये नहीं कि आप इधर से उधर की बातें कर लो। अरे इमाम पाक को अगर याद करना है तो कसम खुदा के अपने बाल बच्चों से कह दो कि करबला वालों से इतनी मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे, जब जब मुहर्रम का महीना आए आपके घर के कोई बेटी रोजा रख लेगी, करबला का सकीना याद आ जाएगा। आपकी घर की बहू रोजा रखेगी, करबला का शहर बानो याद आ जाएगा। आपकी बहन रोजा रख लेगी, करबला का ज़ैनब याद आ जाएगा। आपके बच्चे रोजा रख लेंगे, करबला का अली अस्कर याद आ जाएगा। आपके कमजोर रोजा रख लेंगे, करबला का ज़ैनुल आबिदीन याद आ जाएगा। आपके बड़े रोजा रख लेंगे, हजरत अली अकबर याद आ जाएगा। आपका भतीजा रोजा रख लेगा, कासिम याद आ जाएगा। आप रोजा रख लोगे, इमाम याद आ जाएगा। घराना रोजा रखेगा, करबला याद आएगा। नारे तकबीर, नारे शामे करबला कॉन्फ्रेंस। कुछ करबला पर 2-4 चैप्टर, ज्यादा नहीं, 3 चैप्टर, रात काफी हो गई। और अभी नारा आप लगाए उधर जाए, आप बोले नारे तकबीर, लड़का कहा अल्लाह, इस सब का नारे तकबीर अल्लाह, यही घुमा दिया। मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा एकदम गरीब दुखिया की तरह दिखाता है, पैसा पॉकेट में खत्म हो गया, नारा खत्म, हम कहते कहो सुभान अल्लाह, ऐसा होता है। मेरी तकरीर लास्ट में होती है जब मजमा थक जाता है तब। लेकिन माशाल्लाह अभी वहां तकरीर कर रहे थे, कल न परसों बारिश, परसों ने हुई ना, बहुत जम के बारिश हुई है। 2:30 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। एगो बूढ़ा आया, कहा झारखंडी बाबा आपके इंतजार में थे, लेकिन आप स्टेज में 2:30 बजे आए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या नाम है चचा? चचा नाम क्या है? मोहम्मद मजलूम अंसारी। कितना अच्छा नाम है, नाम के साथ मोहम्मद मजलूम अंसारी। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाइए, आमीन। इसलिए पूछे गोड्डा में यही हुआ, गोड्डा में एक बूढ़ा 100 टका दिया, यहाँ बूढ़ा नहीं, गोड्डा 100 रुपया दिया। हमने कहा चाचा आपका नाम क्या है? बूढ़ा आगे बढ़ के बोल गोबरा मियाँ। हम बोले गोबर मियाँ कैसे होता है चाचा? गोबर सोदा हमेशा गोठा होता था, ये मियाँ कैसे होने लगा? अगर गोबरा मियाँ हो सकता है तो गोठा खातून नहीं हो। ये सब नाम बदल दीजिए, कोई दूसरा नाम रखिए। बोल रखे हैं ने, आधार कार्ड में जो चढ़ा है ना वो बेंगा मियाँ, चलिए गोबरे ठीक है, बेंगा नाम बाल बच्चों का रख दे। चंद बेटा घरों में है, एक
बेटे का नाम हुसैन के साथ नाम रख दे। चंद बेटियां हैं, एक बेटी का नाम ज़ैनब के नाम के साथ रख दे। आका फरमाते जिनका नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कयामत के दिन गुनहगार भी होगा तो बख्शा जाए। करबला कहते किसको है? एक चीज बता दे, मौलाना लोग आज तक न करबला आप लोग को समझा पाए, ना आप लोग कभी समझ पाए। अरे ना हम लोग समझा पाए सही से, ना आप लोग समझ पाए। अभी ये वो मौलाना तकरीर कर दिया कि तजिया के सामने मिन्नत मानना है ना, हाथ जोड़ना या मिन्नत मान के बेटा दे या तजिया बेटी दे दे, इसी तरह करना ये शरीयत के खिलाफ है। उस मौलाना को जेल में घुसा। बिहार में दूगो मौलाना तकरीर कर दिया, छत्तीसगढ़ है ना, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। अफसोस लगा कसम खुदा की, जब उस मौलाना का चेहरा देख रहे थे है ना, तो उनको कान पर उठवाया बैठाया। सुने कि नहीं? अच्छा, इमाम हुसैन की लड़ाई किससे थी? यजीद से नहीं, यजीद के काम से। यजीद के काम से इमाम हुसैन को नफरत थी। इमाम से यजीदियों ने एक सवाल कर दिया है, हुसैन अब मैं बादशाह बन गया हूं, तू समर्थन दे दे। ए हुसैन वोट दे दे। ए हुसैन प्रस्ताव को मान जा। ए हुसैन बादशाह मान ले। ए हुसैन बैत कर ले। ए हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। बस एक ही जुमला यजीदियों ने कहा था, ए हुसैन वोट दे दे, तू मान जाएगा, दुनिया मान जाएगी। तब इमाम हुसैन ने कहा हम नहीं, हाथ नहीं देंगे। हाथ मांगा था इमाम हुसैन से यजीद ने, सिर्फ हाथ मांगा। ए हुसैन एक हाथ यजीद के हाथ पे दे दे, तेरा दोनों बेटा बच जाएगा करबला में। एक हाथ दे दे हुसैन, तेरा दोनों भतीजा करबला में बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, तेरा दोनों भांजा करबला में बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। इमाम पाक फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था, दे देते, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते भाई बच जाता, हाथ दे देते भतीजा बच जाता, हाथ दे देते खानदान बच जाता। या इमाम पाक आपने एक हाथ ना दे के दोनों बेटा दे दिया, पूरा भांजा दे दिया, खानदान दे दिया। एक हाथ दे देते। तब इमाम पाक ने कहा सुन, यजीद शराबी है, यजीद शराबी है, फासिक है, फाजिर है, अय्याश है, शरीयत को तोड़ना चाहता है। कौन सी शरीयत को? जिस नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। यजीद चाहता था कि हम शरीयत में ऋतु बदल कर देंगे, यानी हमारी शरीयत में है कि भांजी से तुम शादी नहीं कर सकते, दादी से नहीं कर सकते, है ना, फूफू से नहीं कर सकते, खाला से नहीं कर सकते, है ना, भतीजी से नहीं कर सकते। यजीद ने चाहा कि यही सब मिला देंगे शरीयत में, हम बादशाह बन गए। तब मेरे इमाम पाक ने कहा सुन यजीद, तुम अय्याश हो, शराबी हो, शराबी, और हम कयामत तक शराबी का सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आज हम तेरे हाथ में अपना हाथ दे देंगे, नाना की उम्मती भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा, हक तलाश ना कर पाएगा। इसलिए इमाम पाक ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमीन गरम में सबके बीच में ये ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों सुन लो, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है, वो लाख हुसैन को कहे हम मानते हैं, इमाम फरमाते शराबी कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। आज कुछ नौजवान शराब भी पीते हैं। आजकल मुसलमान का लड़का इतना बिगड़ा है, कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, मोबाइल लेके दिन रात मोबाइल के पीछे पागल। 12 साल 14 साल 18 साल के लड़का 15,000 20,000 का बाप मोबाइल खरीद दिया। अफसोस है उस बाप पर, उससे बढ़िया होता कि पिस्तौल दे देता, एक ही आदमी को मार के जेल चला जाता। एक मोबाइल पूरे पीढ़ी को लड़का बर्बाद कर रहा है, मोबाइल बर्बाद कर रहा है इन बच्चों की जिंदगी को। किताब पोथी छोड़ के मोबाइल, फ्री फायर, पॉप, चिंपा,
दिन रात एकदम गली चौक चौराहा यहाँ वहाँ बैठ के 3 गो वहाँ 2 गो यहाँ 4 गो यहाँ 6 गो वहाँ फिर हम बैठ के एकदम फ्री फायर पबजी लूडो। कसम खुदा के हम लोग देखते हैं हजरत अफसोस लगता है 12 बजे रात के प्रोग्राम के बाद घर जाते हैं देखते लड़का लोग जागल है फ्री फायर। पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता। कुकुर सुतल है, ये लोग फ्री फायर में जागा। जहां जहां कुकुर सुतता था ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से जो हमारे जगह में बैठ के गेम खेलता है। तौबा कर अपने औलादों को पढ़ा, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बन लेगा, कुरान को पढ़ लेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा और संविधान पढ़ेगा, देश बचाएगा। तेरा बेटा आवारा की तरह गलियों में नहीं बल्कि चलेगा गुलाम हसन की तरह, बोलेगा गुलाम अली की तरह, देखेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शामे करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। माँ बहने भी कम नहीं है। इन लोगों का ये 1.5-2 किलोमीटर फातिहा पढ़ने चली जाएगी 3 दिन तक, लेकिन एक दिन घर में मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़ी। अभी आज के मुहर्रम है, झगरूडी गाजे हो, अरे बाप चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी टेम्पू लेके एकदम पूरा मैदान छप ले, मुर्गा ले जा रहा। हम पूछे चाची काहे आते हैं यहाँ, झगरूडी टनिया में क्या रखल है? बोल मौलाना साहब तो ना जान भी हमार कलेजवा खाए गल, कले पक्षिया बचल। बोल मौलाना साहब 4 गो लगल हो, 4 गो अदेने पुरा गल। एकदम टेम्पू पे टेम्पू, टेम्पू चतरोग चौक में देखिएगा, अरे बाप बल भूत लगा। और चतरोग मोड़ में जाके सिंघड़ा खाती है, वो भी चटनी मिला मिला। तो भूत को कैसे पता होता कि सिंघड़ा में चटनी मिला? ये कौन भूत है, ये कौन बीमारी है? सिंघड़ा में वाह रे मेरी माँ बहने, अगर शोहर कह दिया है नहीं जाना है तो और बतवा ना सुनबो, मैया फोन कर दिले हम जेबो। टेम्पू लिया, मुर्गा एकदम चावल झोला डेगची थारी सब चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी ठुसा एकदम चल गया। जाके झगरू टनिया में टेम्पू रोक दिया, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोज के लाया तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया, टनिया में फटाफट मियां बीबी में लेट। वाह रे मेरी माँ बहन, अरे तू फातिमा के कनीज हो, तू नगर नगर यहाँ वहाँ क्यों फिरती हो? आका फरमाते तेरे कदम में जन्नत है, तेरी दुआ में बरकत है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी रजा में रब की रजा है, तेरे कदमों में जन्नत है। तू कहाँ ढूंढ रही हो? अरे तू दुआ कर दे, बेटा बम्बे में हो तो यहाँ से दुआ करे बेटा वहाँ कामयाब हो जाए। इन औरतों को कह दीजिए, लेकिन नहीं मेरी माँ बहने 2-4 बातें सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए, मत जाए। हम क्यों जाएगी तू? इसी में तो आज नहीं देखते, मौलाना की बात नहीं होती, नहीं चल पाती मार्केट में। मुहर्रम में कोई मौलाना कह दे ए दरगाह में सब उसे मत कीजिए, तजिया जितना बड़ा बनाते उसके फर्क हम थोड़ा देने आए हैं, लेकिन खुद फैसला कीजिएगा जो हम गलत कहाँ करते सही कहाँ। एक जगह का झारखंडी बाबा अगर मुहर्रम में दरगाह मुर्गा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, फूल माला नहीं चढ़ाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, तो जानते हैं जगरना रात में इमाम हुसैन आएगा और बड़का लड़का मुड़िया मुचर के कुयाम भर देगा, बहू पागल कर देगा, बेटा मोरे। ये कौन कहती? जाहिल औरत, जाहिल मर्द। अच्छा, इमाम को नहीं मानने से, दरगाह में इमाम को नहीं मानने से उसका बेटा मर सकता है, ये आपको लेता है दिल में? जो इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मती को, एक बूढ़ा मस्जिद नबवी में बैठ के वजू बना रहे थे, हसन हुसैन दोनों छोटे छोटे गए नाना के साथ मस्जिद, नाना रसूलुल्लाह अंदर चले गए, दोनों भाई खड़े हो गए, देखा एक बूढ़ा वजू बना रहा है लेकिन गलत सलत वजू बना रहा है। इमाम हसन ने कहा भाई
देखना वो बूढ़ा वजू गलत बनाता है, चलो न उसको टोकेंगे, उसको रोकेंगे, उसको सिखाएंगे, उनको कहेंगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये नाना की उम्मती हैं और नाना अपनी उम्मती से बड़ी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनको रोकोगे टोकोगे हो सकता है तकलीफ होगी, इसलिए इनको रोकना नहीं टोकना नहीं है। चल हम दोनों भाई बैठ के वजू बनाएंगे। और चचा कहेंगे चाचा हम दोनों भाई की वजू को आप देखिए सही हम दोनों भाई में कौन बना रहे हैं, और करो। तो दोनों भाई वजू बनाने लगे। वो बूढ़ा आदमी बैठ के मस्जिद नबी में देखने लगा, मुकम्मल वजू हसन और हुसैन ने कर लिए। तब वो बूढ़ा आगे बढ़ा कहा बेटा हम ही गलत वजू बना रहे थे, तुम दोनों भाइयों ने सही वजू बनाया, तुमको देख के हम सीख लिए। ए मुसलमानों गौर करो, जो हुसैन अपने नाना की उम्मती के बूढ़े को जबान से तकलीफ ना दे, वो किसी का बेटा मार सकता है, किसी का घर में पागल कर सकता है, किसी को बीमार कर सकता है, किसी को बर्बाद कर सकता है। ये इमाम हुसैन के घर की आदत नहीं है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। ये तोहमत मत दो, ये इमाम पर तोहमत है कि नहीं दरगाह मानेंगे लड़का पागल हो जाएगा, ये तोहमत हटा इमाम पर। यही चीज है, मौलाना इस पर तकरीर कर दे ढोल पर तजिया पर तो मौलाना छुट्टी। अभी कोई मौलाना तकरीर कर दे ये साला मौलविया बहुत मुफ्ती भी निकलो रे, अगर साइड कर तुरंत नहीं तुम तुरंत सर हो जाता, मौलाना हक नहीं बोल पाता, बोलेगा तो बस उसको तुरंत सर। मौलाना देखो बोल रहा है, अजब हाल है, अजब माहौल हो गया, हाईजैक कर लिया लड़का। जितने मुहर्रम को नौजवान लड़का हाईजैक कर लिया, औरतें मौलाना छीन लिया, मुफ्ती छीन लिया, ये लोग पकड़ लिया, हाईजैक कर लिया। भाई मुहर्रम को मानो ने कौन मना किया? जितना बड़ा बड़ा झंडा गाड़ना, पूरा माहौल पूरे गांव में झंडा गाड़ दो, अखाड़ा जम के खेलो, कौन मना किया? अब 3 किलोमीटर तक फातिया पढ़ने 3 दिन से आज दोपहरिया, पता दोपहरिया किसे कहता है? उसी दिन करबला में पानी बंद हुआ था और उसी दिन हमारे घर में मुर्गा शुरू होता जबक। किस नियत से जबक करते हो, क्या सोच के जबक करते हो? किसने बताया, किस किताब में पढ़ा, कहाँ कहा कि 7वीं मुहर्रम को मुर्गा जबक करना ही जायज है, सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है? हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा। कम से कम ये तो ख्याल कीजिए कि 7वीं मुहर्रम को करबला में पानी बंद हो गया था, और हम किस लिए मुर्गा जबक, किस खुशी में पानी बंद हुआ, इस खुशी में? या फिर कोई तो उसके हाल होगा, कोई तो सामने बात आएगी, लेकिन आज तक लोगों ने समझ ना पाया, ना हम लोगों ने कभी समझा पाया, हम लोग समझा पाए ना आप लोग समझ पाया। बस मुहर्रम को जिंदा रखो, सादगी तौर पर मनाओ, जो काम लगे आपके दिल में कि ये गलत है उसे छोड़ दो, लगे ये सही है इसे करते जाओ, इसे करते जाओ। आजकल डीजे, अरे वाह, बहुत जगह डीजे सब नाचता है। अगर ढोल बजाना जायज होता, कसम खुदा की सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना, आप लोग पब्लिक हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग छटका छटका बजाते, हम लोग मोटरमा से बड़का वाला मंगवा। आप लोग तो एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन गर्दन में टांगले रखते, सुबह निकलते डम डमाडम डम हुसैनी मौलाना निकल। हम लोग ज्यादा बजाते, हम लोग पाली पे खाते हैं, 2-4 को फोड़ देते, बजाते हम लोग को ताकत ज्यादा है। अजब हाल है, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, मत पूछिए, गाछ के नीचे घूम रहा है। कमर बंधन क्या कहता है? पट्टा बना अगरबत्ती जहाँ चाह, हम लोग तो प्रसाद से गाछ के बगल बगल घूम रहा। बोले हम बोले जिन्नात इंसान है रे, पता लगा भाग जा। कहां से समझा ये लोग क्या किया? अफसोस के मकाम है। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, पी पा लिया, इधर उधर भांग खा लिया, गुटखा पुड़िया, कर बड़ा दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि बहाल घर में घुस गया। विश्वास नहीं रहता कि कहाँ करबला है, किधर जाना। एक लड़का तो करबला दूर है, जाना जरूर है, कहते कहते जाके चप्पा करने फंस के गिर गया, हाथ में पानी सटा, सोचा नहरे फरात में आ गए। मैं नहरे फरात नहीं बेटा, गोबर ढेर में आ गया। वो सास है ना, एकदम खत्म है। अजब अजब हाल है, कपार में पट्टी, यहाँ पट्टी, मत पूछे, एकदम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और पेशाब करके पानी नहीं, लौटाओ क्या कुछ नहीं, अरे या हुसैन या हुसैन। लड़का हमने पूछा बेटा पानी कहाँ है रे, बोल या हुसैन, पानी खत्म। क्या करेगा ये मुसलमान? इसलिए नौजवानों को पहले जागो, जम के मुहर्रम मनाओ,
कौन मना करता है? लेकिन दायरे में रह, इतना बड़ा बड़ा तजिया बनाया यूपी में, 52 आदमी हॉस्पिटल में है, 3 आदमी मरा, बोकारो में 4 आदमी स्पोर्ट मरा, 2 आदमी फिर मरा, 6 आदमी मरा, 8 आदमी स्पोर्ट में। क्या जरूरी है 15 लाख का तजिया, 20 लाख का तजिया? एक मीनार 1 लाख में बना दे माँ बाप के नाम मस्जिद में, वो मीनार मस्जिद में जब तक मस्जिद खड़ी रहेगी तब तो सोना का मस्जिद है, अर्शे आज़म का मस्जिद है, वो मीनार शक्ले होगा, दुनिया देखेगी, कल मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाए। इमाम पाक ने 18 साल की उम्र में, कितनी उम्र थी इमाम पाक के बेटे की उम्र? 18 साल। किन की? अली अकबर की। यजीद की उम्र 36 साल। यजीद करबला नहीं आया था, यजीद करबला नहीं आया था, दमिश्क में था ना, वही मसला है। और मेरे इमाम पाक की उम्र 56 साल 4 महीना, किसी में 55 साल 8 महीना। इमाम हुसैन की उम्र उस टाइम में मैदान करबला में कितनी थी? इमाम हुसैन की उम्र जब लड़ाई हुई थी 61 हिजरी को लड़ाई हुई थी, दिन क्या था? जुमा था, मैदान करबला था। इमाम की उम्र 56 साल 4 दिन थी। 18 साल की उम्र अली अकबर का था। अली अकबर कौन थे? इमाम हुसैन का लड़के थे, साहबजादे थे। सर पे पगड़ी बांध दिया, सेहरा बांध दिया, करबला का दूल्हा बना दिया, घोड़े पे बैठा दिया। ए बेटा कब सर पे कब सेहरा बांधना होगा, करबला जाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। 18 साल में अपने बेटे के सर पे सेहरा बांध के करबला इमाम ने लेके गया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी सेहरा बांधते हैं 18 साल में बेटे का, लेकिन हम लोग सर पे सेहरा बांध के कहते बेटा चल स्कॉर्पियो में बैठना होगा, ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना। हम लोग का नारा अलग, सब लोग बेटा बेचने वाला है, सब बिक चुका है। 2 लाख 2.5 लाख। अब मुसलमानों कल बड़ा कर जुबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। थोड़ी देर सुनिएगा, थके नहीं है। कितनी देर सुनिएगा? सुबह तक। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगा हो, उधार में हाथी बन दे, 10 टका ठकान दियो, उठल 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 उठल। ये मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। मजमे से नारा लगवाइए, अगर सुनना है तो मजमे से नारा लगवाइए आप लोग। हाँ, लगाइए, लगाइए नारा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अभी एक जगह गए जलसा में, कहाँ गए थे बेटा? ये दुमका के पाकोड़। 3 दिन पहले तो मेरी तकरीर 2:30 बजे होने वाली थी, 1 बजे, लेकिन जलसा काफी नाच खांच करते थे, बहुत सारी शेर शायरी हो जाती है, तो 2:30 बजे जाने लगे। देखें 3-4 को बूढ़ा आदमी ऐसे ऐसे घर जाने लगा। बोले चाचा चलिए हम जा रहे हैं स्टेज पे। बोले ओ आप ही झारखंडी बाबा है। बच्चों को चुप करिए, माँ बहन चुप कीजिए, है ना। चूंकि अब तो हम लोग फूक के भी चुप नहीं कर सकते, हम लोग के अवसर खत्म है, अब हम लोग चुप नहीं। अभी एक जगह मेरे पास लाया एगो बच्चा, मान लो झारखंडी बाबा, थोड़ा बुतरुआ बड़ी कैन लेडी फूंक दी, हल्का हल्का रो रहा था, फूक के चिल्लाने लगा। मैं झारखंडी साहब तो ठीक से फूंकिए, ठीक से फूंक दिए, लेकिन असर खत्म। तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला के भरखा दिया। फूंकते हैं कुछ हो नहीं, बस माशाल्लाह थोड़ा मतलब कहिए सुभान अल्लाह। तो चाचा बोले चाचा चलिए ना, कम से कम सुन लीजिए तकरीर। आप ही के लिए आए थे हजरत, लेकिन आप जब यहीं स्टेज पे जा रहे हैं, देरी हो गई तो हम लोग घर जा रहे हैं। बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है, खेत में लगा है, सुबह हम लोग हर जोतेंगे, हम लोग किसान हैं। हम बोला चाचा चलिए ना, बोले आप किसान की तकरीर, खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा। अच्छा कितना खतरनाक बोला, खेती बाड़ी कहीं तकरीर होती है। तब तक दूसरा बुढ़ा बोला, बोले आप हर जोतने नियत बताइएगा। कितना खतरनाक बुरा। बोले चलिए चाचा बैठिए, कम से कम नियत करता हूँ मैं 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुंह मेरा खेत के तरफ हो। सलाह गजब मौलाना हो रहे,
ये बहुत बड़ा नहीं है। तो आजकल ऐसे तो मेरे इमाम पाक ने अपने 18 साल के बेटे को मैदान करबला लेके गए, तलवार लिए, घोड़े पे चढ़े, आगे बढ़ा, तलवार चली, यजीद भागने लगा, तलवार चली, घबराने लगा, तलवार चली, दहशत में आ गए। 100 का भी नोट आ गया, एगो आया था पहले 100 का नोट, एगो आया 200 का, हमरे किस्मत में नहीं है। जिंदगी में जगह दे दिया 200 का नोट, थरथरी उठ गया, और धनबाद में दे दिया तो हम कोमाम चले गए। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सुने कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने चूंकि करबला पर मेरी तकरीर सॉलिड होती है, लेकिन मुझको करने नहीं देते। हम करबला पर अगर बोलेंगे तो आंख में आंसू नहीं रुक पाएगा, लेकिन आंसू बहाना, गम करना, सीना पिटना, बाल नोचना, सन कपड़ा फाड़ना, ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं, ये शिया का। गम है मेरे इमाम प्यासे चले गए, लेकिन खुशी इस बात पे है कि नाना के शरीयत को डूबने से किनारे करते चले गए। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहां नहीं जाना, आपको ना मजार जाना है, ना 3 किलोमीटर में इमाम बाड़ा जाना है, ना झगरूडी जाना है, ना सारड़ जाना है, कहीं नहीं जाना है, ना कचौछा जाना। घर में आप रहे, कसम खुदा की, आप अगर घर में मुसल्ला बिछा देंगे, दुआ करेंगे तो आपकी दुआ कबूल है। हम मौलाना है, मेरे कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं। जन्नत ढूंढना है नौजवानों, तू घर जा, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकान। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 लड़का उठ के जाने लगा, बोला बेटा कहाँ जा रहा है, बल कहा सुने तकरीर तो यूट्यूब में भी कहे थे आपने कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। परसों इमाम साहब भी जुमा दिन यही तकरीर की है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जम्मू उस दिन गए थे, जलसा बड़ा था, यूपी से मोहन आया, वो भी कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो बड़ी दिल से सुनते हैं, और सास ससुर के कदम में कुछ है। आप लोग जिंदगी में नहीं सास ससुर की तकरीर करते। हमने कहा बैठ जाओ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद है, खर्च बल सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया। सास ससुर मानो, लेकिन याद रख मेरी माँ बहने, तेरे चेहरे में बरकत। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, तू घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब। लेकिन आजकल के नौजवान लड़का जो है ना, कसम खुदा की, जहाँ शादी दे दो, जब तक शादी नहीं बेटा, जब तक शादी नहीं तब तक माँ 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 करते रहेगा, अब्बू अब्बू, अब्बा अब्बा, बाप बाप करते रहेगा। जहाँ शादी हो गई, घर में बीवी जहाँ आई, वो बीवी नहीं जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। हम लोग फूंकते असर नहीं, इमाम फूंके असर नहीं, हाजी फूंके असर नहीं, लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं, जमुआ ऊपर रहता है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ फूका फूके। जमुआ ऊपर, आप लोग ठीक ठाक। अजब रंग है, कसम खुदा की, जहाँ शादी हुई माँ के कदम में जन्नत, बीवी मारी एक फूंक जन्नत से दूर। लड़का चला गया बॉम्बे, बीवी मैं के, बेटा फोन किया कहाँ है, तोर मैया हमर कलेजवा खा गेलो, हम तोर घर ना रहबो। होता है ना, जिस माँ ने कितने कलेजे को सटा सटा के परवरिश किया था। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, ताकि पढ़ा लिखा बेटा होगा वो गुलाम हुसैन बन के जिएगा, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, हर झंडे के नीचे आप रहेंगे। अच्छा, आप लोगों के गांव में 10 टकिया गाछ है क्या? अरे 20 टकिया गाछ है ना, फेंकते जाइए मेरे। अरे आप ही की वजह से हम आए हैं, बहुत मेहनत किया ना, बार बार फोन हजरत, हम टाइमली पहुंचे, बहुत अच्छा है। और मैं पर डे जागता हूँ,
पर दिन हर कल मेरी तकरीर जा जाना, परसों फिर कहाँ चले जाएंगे, बोकारो इलाका, गढ़वा, लालडंगई, पलामू। और मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा अब हो गई, पहले मैं जवान था अब नहीं है। ये जो जीट जाट देखते हैं जान के धक में अंदर से खत्म। ये अल्लाह और रसूल का करम है हजरत कि पर डे दौड़ रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ। ये मेरी माँ की दुआ है, माँ से दुआ लो। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, घर में बरकत नहीं, वो ताबीज दीजिए और एक बोतल पानी पड़ दीजिए। हम बोले बेटा एक बोतल नहीं, पूरा चपाक कले पड़ दे। अब एक बोतल में नहीं होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया बाहर है। एक बोतल में क्या होगा, पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा। मेरी माँ बहने सुन, तेरा मकाम क्या है? तू अगर कनीज़े फातिमा बन जाएगी, तेरा बेटा आज भी गुलाम हुसैन पैदा होगा। तू नगर डगर मत घूमना, यहाँ वहां मत जाना। तेरा शोहर जो ही घर से आए ना बाहर से, तू शोहर के सामने जाना और कसम खुदा के सिर्फ शोहर के हाथ में तू पानी दे देना, और पानी देके शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। क्या करना, थोड़ी देर बैठ जाना, उनसे कुछ बातें कर लेना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर बीवी शोहर के सामने जाकर हाथ में पानी का गिलास देकर शोहर के बगल थोड़ी देर बैठ जाना, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के हाथ में पानी का गिलास देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। मेरी माँ माने तू क्यों यहाँ जाती हो वहां? अरे तुम शोहर की खिदमत करो ने, शोहर की रजा में रब की रजा है। जब तुम्हारा शोहर घर आ जाए थके हारे काम करके या कोला ठेल के या मजदूरी करके या खेती बाड़ी से या जमुआ से या खरगडिया से या मनरो से कहीं से तेरा शोहर घर आ जाए तो अपने शोहर की खिदमत करना, उनसे मोहब्बत से पेश आना, बगैर बोले शोहर के पांव दबाना, सर पे उंगली को फेरना, बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पांव को दबाती है उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, गिरिडीह ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दो, गिरिडीह ऊपर। माँ बहने सोचती होगी मौलाना कहाँ से लाया, बहुत बढ़िया मौलाना हो, हमने तारीफ कर रहे हो, और हम लोग सोचते हैं कि आप लोग क्या है, लेकिन काहे कहेंगे क्या है, हमको जानने दीजिए तब कहेंगे क्या है। भैया सुभान अल्लाह। मेरी माँ बने आप काजल लगाते हैं गुनाह नहीं है, पाउडर लगाते हैं, अपने चेहरे को सजाते हैं या अपने चेहरे को सुंदरता बनाते हैं, जैसे मेकअप करता है या श्रृंगार करता है, तो जो बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार इस नियत से करती है, काजल लगाती है, श्रृंगार करती है, सर के बाल को दुरुस्त करती है, अच्छा कपड़ा पहनती है ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार को देखे, ये नियत करके जो बीवी श्रृंगार करती है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। मेरी माँ बने श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन ये श्रृंगार अपने शोहर के नाम पे करोगी ना तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। और वही श्रृंगार उल्टा गैर मर्दों को दिखाने के लिए, दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए नियत से श्रृंगार करे, श्रृंगार करके चेहरा खोल के हटिया बाजार जाए, चौक चौराहे पे बैठे रहे, यहाँ वहाँ नजर दौड़ाए, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना चेहरे का नकब, उनका सुंदरता और उनके नकब को दिखाया करती थी, श्रृंगार को उस औरत के सर के बाल से लटका दिया जाएगा, पांव में पहाड़ के आकार गोला बांध दिया जाएगा। यह अज़ाब का सिलसिला होगा जो गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाती थी। अब आप ही फैसला करें, हटिया हो, मोड़ हो, मेला हो, लड़का इधर से
औरतें उधर से अखाड़ा में खड़ा होती है, बीच में अखाड़ा होता है कि लड़कों से घुड़मुड़िया कहाँ मारेगा, जिधर औरतें रहेगी वहीं मारेगा, दूसरे तरफ नहीं, मारते मारते गिरिया हो जाके वहीं घुड़मुड़िया मार एकदम होता है ना। और अच्छा इधर औरतें खड़ी, इधर मर्द खड़ा, कुछ तो खेल देख रहा, कुछ किधर देख रहा, कुछ किधर देख रहा, कुछ खेल देख रहा। अभी एक जगह हादसा हुआ ना हमारे मधुपुर इलाके में, बहुत बड़ा हादसा, उस पर तकरीर नहीं, बस मेरी माँ बने गुजारिश है अपनी अपनी बेटियों को मोबाइल से रोको, अपनी बेटियों को खुदा के वास्ते मोबाइल से रोक दो। मोबाइल तुम्हारी बेटी के लिए वबाल है, जब वो शादीशुदा हो जाए, बेटा बहू हो जाए, बाल बच्चा हो जाए, तब वो मोबाइल रखे। अब जवान जवान बहू है, जवान बेटी है, कहाँ मोबाइल लेके चलती है, क्या करती है, उसको चेक करो। जवान बेटा भी मोबाइल चेक करे, लड़का लोग भी मोबाइल गलत इस्तेमाल करता है, इससे नुकसान है समाज को, गांव को, है ना, कानून को, आपको, परिवार को। कितनी लड़कियां नहीं देखे, सोशल मीडिया पे देखते कि नहीं, कहां से कहां चली गई। देहात में देखिएगा, जब कोई फोन कर देगा, प्राइवेट फोन रहेगा, माँ बाप सामने घर में, वहां फोन में टावर नहीं, हेलो कहेगी, टावर ना हो, हेलो हेलो करते बारी तरफ, अब बारी तरफ टावर आया है, पावर समझे, हाँ उधर चला गया, तौबा कर, मोबाइल से रोक दे। उन बेटियों के हाथ में कुरान दे दे, कुरान। जब तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी और उनके नस्ल में जो बेटा होगा गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी कनीज़े फातिमा होगी, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी छुपने को जगह में। इसलिए समाज में सुधार जरूरी है हजरत। बड़ा बड़ा जलसा भी मत करो, 5 लाख 6 लाख का जलसा बंद करो, जलसे को सस्ता करो, पढ़ाई को महंगा करो। पढ़ाई बच्चों को कराओ, हर बच्चों को स्कूल भेजो, मकतब भेजो, पढ़े लिखे समाज का हिस्सा बने। जिहालत रहेगी तो डीजे बजा के नाचेगा। शादी भी हम नहीं देखते हैं, अब तो कुछ बंद हुआ है, वरना शादी मरे बाप 1.5 घंटा डीजे, एक झोला पड़ाका, 20-22 को स्कॉर्पियो। वाह रे मुसलमान, कल मैदान करबला में इमाम पाक अपने बेटे को लेके गया, घोड़े पे चढ़ा आगे बढ़ा, यजीदियों के बीच में जब तलवारें चलने लगी, यजीद घबराने लगे, यजीद भागने लगे, दहशत में आ गया। इमाम पाक के साहबजादे अली अकबर ने जब 19 यजीदियों को फिन्नार कर दिया, इमाम पाक के बेटे 3 दिन के प्यासे थक गए, घोड़े से नीचे उतर गए। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल क्या हुआ, घोड़े से नीचे उतर गया? कहा, बाबा मैं 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं ना, हल्का इतना सूख चुका है बाबा, अब मुझसे तलवार चलाया नहीं जाएगा। इमाम पाक फरमाते, ए मेरे लाल आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा। कहा, बाबा जान चंद कतरा पानी होता मेरे मुंह में बाबा, इन यजीदियों को हम जहन्नम पहुंचाते थे। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल तूने खेमे में नहीं देखा, 3 दिन से मशकीजा सूखा पड़ा है, यजीदियों का पहरा नहर फरात पे सख्त हो चुका है, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन खेमे में कर रहा है, तेरी बहन सकीना सब जमीन में फर रख करके सिसक रही, तेरी फूफू ज़ैनब आंसू बहा रही। ए बेटा, अरे तेरा 6 माह का अली असगर तेरे बाबा हुसैन के गोद में दम तोड़ दिया। कहा, बाबा मैं पानी नहीं मांगता, लेकिन इतना हल्का सूख चुका है, अब मुझसे तलवार चलाया नहीं जाएगा। गौर करो मुसलमानों, एक तरफ 22,000 फौज ने घेरा है, जवान अली अकबर 18 साल का बेटा है, जब तलवार चली है 19 यजीदियों को फिन्नार किया है, घोड़े से उल्टा। कहा, बाबा बड़ी हल्का सूख चुका है, अब मुझसे नहीं होगा। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल प्यास लगी है? कहा, बाबा प्यास लगी है। कहा, बेटा प्यास लगी है? कहा, बाबा हल्का सूख चुका है। कहा, मेरे करीब आओ। कहा, मेरे लाल सुनो, मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ, मैं किससे कहूँ? गौर करो मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन के सामने 18 साल का बेटा अली अकबर जब कहा होगा बाबा हल्का सूख चुका है, इमाम पाक को कैसा लगा होगा? मेरे इमाम फरमाते, बेटा मेरे पास भी पानी नहीं है, लेकिन जब तूने करबला में पानी का मतलब से कहा, प्यास जिक्र किया है, अब तेरा बाबा हुसैन है, आगे बढ़ा। कहा, ए बेटा तू थोड़ी सी आगे बढ़ जा। फिर इमाम पाक के साहबजादे आगे बढ़े। कहा, बेटा प्यास लगी है? कहा, बाबा प्यास लगी है। कहा, बेटा मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ, अब आओ तुम मेरी जबान को अपनी जबान से थोड़ी देर चूस लो।
और करो मुसलमानों, 18 साल का बाबा हुसैन की जबान, 56 साल के बाबा हुसैन की जबान, 18 साल का बेटा अली अकबर मैदानी करबला में दुश्मनों के बीच में परदेश वतन में जमी गर्म में चूस रहे थे। कहा बेटा कैसा लग रहा है? कहा बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ रही है। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान को चूस लो ना बेटा। कहा अब कैसा लगा? कहा थोड़ी और प्यास बुझ गई। कहा थोड़ा और चूस लो। कहा अब कैसा लगा? कहा बाबा मेरी प्यास बुझ गई। बस इतना कहना था। इमाम फरमाते हैं ए बेटा सुन ले, दुश्मनों के बीच में करबला के मैदान में 56 साल की उम्र में तूने मेरी जबान को चूसा है, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में नाना रसूलुल्लाह की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जाहिर में जबान तेरे बाबा की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रहा। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। मुसलमानों, इमाम पाक को क्या हुआ था? बेटे को दे दिया, भतीजा दे दिया। झगरना के रात में मैदान करबला में सब बैठ गए। फरमाते हैं बीवी तू करबला चली जा, ये बेटा तू भी चला जा, ये मेरे दोस्त तू भी चले जा, ये मेरे साथी तू भी करबला छोड़ के चला जा। सबने कहा नहीं इमाम, हम आपको दुश्मनों के बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। ए लोगों, मेरे इमाम पाक मैदान करबला गए, और जब आखिरी वक्त 10वीं मुहर्रम को पूरे प्लान के तहत यजीदियों ने जब मेरे इमाम को घेर लिया, भूखा प्यासा रख के सबको जब शहीद कर दिए, एक मर्द ज़ैनुल आबिदीन तन्हा बचा था, 5 औरतें बची थी। क्या औरतें? 5 औरत करबला में जिंदा थी, एक मर्दों में एक ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार था, इसलिए यजीद ने छोड़ दिया। गौर करो मुसलमानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला के मैदान से वापस आ गया ना, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस आया, पूरी जिंदगी में इमाम पाक कभी नहीं हंसे थे। लोगों ने पूछा कि आखिर मुस्कुराते क्यों नहीं? अरे माशाअल्लाह, अब कुर्सी आप लोग दूर कर दिया, कुर्सी और आगे कर देते थोड़ा। तो बेटा वो जो रखे हो ना बाबू, उसको दे के खत्म करके ही जाओ बेटा। हाँ, उसको कहाँ फिर झमेला ले जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं थके हैं? आप लोग थके क्या? नहीं थके ना? हम भी तो नहीं थके हैं, हम भी नहीं थके, लेकिन मुझको हालांकि पढ़ने का ये मामला है, लेकिन अल्लाह का करम है, हजरत बोल लेते हैं। ये हमारे उलमा इमाम है, देख रहे हैं इन लोगों को, ये हमारे इमाम लोग मस्जिद के हैं। ये लोग, इन लोगों को खास ख्याल रखिएगा। जब लोकल आदमी माइक पे आए ना, तो नहीं भी आवाज आपको पसंद ना आए, लेकिन ये सोचना कि मिंबर रसूल पे एक नबी का गुलाम नायब रसूल खड़ा है, वो सोच के 100 इन इमाम लोगों के नात शरीफ सुन के जरूर देना। बाहर वाले को ना देना, लेकिन इन लोगों को देना। हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपके माँ बाप के जनाजे में यही लोग शामिल होंगे। ये गांव इलाके का उलमा इमाम है। आज हमारे इलाके के इमाम, कसम खुदा के, भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा हजरत, जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 5-6 हजार रुपया तनख्वाह, कसम खुदा के अंग्रेज फंसा देता था वही ठीक थी। एक ही दिन फांसी देकर लटका देता। ये हर महीना इमाम को मरना। अच्छा 6,000 तनख्वाह, कई मौलाना मिलता है 7,000। एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 350-4, और 1 कुंटल के मौलाना दुए। वाह रे मुसलमान, मेरे इमाम मैदान करबला गए, और इमाम का मकाम जानना हो, इमाम का मकाम, अरे माशाअल्लाह, सुबह तक ना 4 बजे तक बोल दे, 4 बजे तक इंशाअल्लाह, 6 बजे तक एगो खाटी ला के यहाँ, और इतना कड़वा तेल। और मेरे घर के मोबाइल ले लीजिए, नंबर अभी घर का, मेरी बीवी सुबह फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जाए तो देवघर जा रहा है, होश आस नहीं आ रहा लो, 3 घंटा बोल दे लो बेहोश हो। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। मेरी माँ बहने आप पर भी 1-2 बातें बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझाना जरूरी है। क्योंकि हमारे इतने बड़े बड़े उलमा आ जाते हैं ना कि लोग समझ नहीं पाते। तब हमारे इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, अरबी बोलने लगते हैं, हम बेचारे क्या समझेंगे। हम लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं गुड नाइट, लेकिन समझते नहीं, बोल दिए है ना, प्रॉब्लम, सॉरी, बिजी,
है ना? हम लोग यही सब सीखे। अभी एक लड़का इतना बड़ा था, 15 साल की उम्र है, और मोबाइल में कर आई लव यू टू। बोला या अल्लाह ए परवरदिगार, ये कहाँ से आया है? हम बोले हाँ बेटा, ये क्या तुम बोला रे? बोले आप लोग मौलवी मौलाना नहीं समझिएगा हजरत, ये अंदर की बात है। हम बोले बेटा पता चलेगा जब खानदान थाना में बैठेगा तब। आई लव यू कहना बुरा है कहाँ? कौन कहता है? इनका माना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। या हुसैन आई लव यू, या ख्वाजा आई लव यू, या करबला वाले आई लव यू, या गौसे पाक आई लव यू, या अम्मी जान आई लव यू, या परवरदिगार आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मस्जिद में सजदा करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ शराब नहीं पीता हूँ, इतना प्यार करता हूँ जुआ नहीं खेलता हूँ, इतना प्यार करता हूँ अपने माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, इतना प्यार करता हूँ अपने उलमा की इज्जत करता हूँ। इतना खतरनाक मार्केट में लड़का है। अच्छा देखिएगा उसका बाल का कटिंग, अरे बाप, पूरा एकदम किनारे वाला उड़ा दिया है, ऊपर वाला खड़ा करके गिरा दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है। इतना खराब खराब कटिंग कहाँ से लाता है? और पेंट इधर फटा उधर फटा, इधर पेंट सटा। हम बोलते हैं ये सब कहाँ से लाया बेटा? बोले आप लोग नहीं जानिएगा, ये 2023 की आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 24 में एक पेंट आ रहा है जिसमें एक गोल रहेगा एक गोल नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार है। 2025 में लोग पेंट खरीदेगा, लड़का लोग पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा, वो महा स्टार था। उनसे पहले औलादों को पढ़ा ताकि पढ़ा लिखा बेटा तेरा होगा, माँ बाप का वफादार बनेगा, गौसो ख्वाजा का दीवाना बनेगा, इसके रसूल में झूमेगा और कहेगा, और जब रात को सोएगा मोबाइल नहीं बजाएगा बल्कि कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। माशाअल्लाह, बहुत देर तक आपने सुन लिए। कितनी देर में बोल दिया हजरत? 1 घंटा तो बोल ही दिया होगा। अरे वाह, हाँ पौने, हाँ लगभग 2 बजने 3 मिनट बाकी था, और अभी 50 हो गया। 8 मिनट और बोल दे, आधा और 8 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहता है? हाँ सुनिए, उधार में सुनिए। खाली हाथवे मचा है। ये कमेटी लड़का बहुत मेहनत किया है, कसम खुदा की। कमेटी लड़का गांव में घूम रहा था, बोले वाह रे दीवानगी, तुम जितना जो कुछ किया इधर उधर हेरा फेरी, क्या कहते हैं ढोल ढाल नाच कूद, लेकिन याद हुसैन अगर दिल से तूने सजाया है, इसी जल से पाक के सदके में ए मौला इन गांव के हर नौजवान के गुनाहों को माफ कर दे, जन्नतुल फिरदौस में इनके लवाहिक इनको माँ बाप चले गए, उन माँ बाप को इसी जल से पाक के सदके में तू बख्श। माँ बहने तू बहुत अच्छी है, लेकिन और तू सुधार जा। तुम जब बच्चों का दूध पिलाना तो टीवी देख के मत पिलाना, मोबाइल देख के मत पिला, गाना सुन के मत पिला। आज बच्चा मार्केट में इतना गड़बड़ क्यों है? आजकल माएं बहनें टीवी देख के दूध पिलाती, मोबाइल देख के दूध पिलाती है, तो बेटा गुलाम गौस कैसे बनेगा? गुलाम फ्री फायर बन। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी, और जब बेटा पेट में होता तो बेटा अब्दुल कादिर जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। इसलिए मेरी माँ बहने, जब छोटे बच्चों को आप दूध पिलाएंगे ना, एक बात और सीख के जाइए, इस बात को आप सीख लीजिए और हर औरतों में आम कर दीजिएगा कि मौलाना झारखंडी साहब जामताड़ा से आए थे, एक बात सिखा के गए। पूरे जलसे में आप सब अगर नहीं कहोगे, एक बात को सीख लेना। क्या सीखना? जब भी बच्चों को दूध पिलाना, अपने माथा के दुपट्टा ओढ़नी साड़ी को गिरने मत देना, सर पे रख के दूध पिलाना। बच्चे को आंचल के अंदर छुपा लेना, गली कूचा यहाँ वहाँ सहन में बैठ के नहीं। किताबों में है शरीयत में कि जो माँ सर पे दुपट्टा रख कर बच्चे को आंचल में छुपा कर, माँ घर के अंदर बैठ कर जुबान से बिस्मिल्लाह कहकर जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो हुसैन का गुलाम होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। जब भी दूध पिलाना माथा खुला मत रखना, और बच्चों को बैठा के घर में खिलाना। ऐसा नहीं आजकल के 1-2 औरतें है ना, बेगरिया औरत, काम है नहीं, एगो कटोरी में भात लिया, बुतरुआ गोद में हिला रही है, खिला रही है। देख कुकुर 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 ले ले बेटा ले ले कुकुर कुकुर कुकुर।
कुकुर रे कुकुर 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 ले कुकुर। फिर चुप नहीं हुआ, हिलाने लगे, भूत 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 रे भूत रे भूत भूत भूत। फिर चुप नहीं हुआ, बिले 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 बिले। तो कुकुर बिले भूत देखा भात खिला के बेटा कैसा हो। तुम कह देते हैं बेटा चुप, अजान हो रही है, चुप, मौलाना आ रहा है, चुप, ये गांव के सदर साहब है, चुप, तेरा बाबा आ रहा है। उस बच्चे के दिल में उलमा को देखता मोहब्बत होती, बाप को देखता खौफ होता, अजान सुनता अदब करता। इमाम हुसैन जब शहीद हो गए मैदान करबला में, वो दिन क्या था? जुमा था। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, इमाम हसन और हुसैन कितने छोटे बड़े थे दोनों भाई? 11 महीना। 11 महीना का इमाम हसन बड़े थे, 11 महीना के इमाम हुसैन छोटे थे। ओनली फॉर 11 महीना। इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में कितने महीना रहे? 6 महीना। कोई बच्चा बचा है 6 महीने पैदा होने पर? लेकिन इमाम पाक अपने माँ के पेट में 6 महीना रहे, माँ के पेट में। नाना के साथ 6 साल में वादा कर लिया, 56 साल में निभा दिया। और इमाम हुसैन, मैं ये कह रहा था कि 10वीं मुहर्रम को सब शहीद हो गए, टोटल शहीद जब हो गए कोई नहीं बचा। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन चंद औरतें, वो टाइम क्या था? असर और मगरिब के टाइम में मैदान करबला में पूरा सन्नाटा था, जगह जगह लाशें पड़ी थी। और यजीद लोग क्या किया, कैंप को पूर्वी जानिब जैसे था वो लगाया, और दक्षिण जानिब यजीदियों का कैंप था। और वो कैंप में तमाम यजीदी लोग 22,000 था, सब लोग चले गए जितना बचा था, और सब जश्न फतह मना रहा था। पूरा नाच कूद हो हल्ला कर रहा था। और इमाम हुसैन के खेमे में गम फैला हुआ था, सन्नाटा छाया था। 4 दिन हो गया, अब तक किसी औरतों ने पानी नहीं पी। मैदान करबला में जगह जगह लाश। बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन हिम्मत जुटा के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फरमाते, मेरे बेटे तू हिम्मत कर। और ये तसल्ली दे रहे थे। असर मगरिब का टाइम था, सूरज डूबने के करीब था। करबला के मैदान में सन्नाटा, सबका हल्का सूख चुका था। 4 दिन से किसी ने पानी नहीं पिया। एक औरत दौड़े 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 मैदान करबला में निकाब को पहन करके मैदान करबला में 14वीं मुहर्रम को यौम आशुरा के असर मगरिब के टाइम में घुस जाती है। आवाज देती है, ज़ैनब अस्सलामु अलैकुम। ज़ैनब बीबी इमाम हुसैन की बहन पीछे मुड़ के देखती है, करबला में सलाम करने वाला कौन है? अब तक तो करबला में मेरे बेटे को लूटा, भतीजे को लूटा, भाई को लूटा, खानदान को लूटा, ये अल्लाह की सलामती देने वाली कौन? जब पीछे ज़ैनब मुड़ के देखती है, खेमे के सामने में एक निकाबपोश औरत 40-45 साल की खड़ी है। औरत अंदर से कांप रही है। कहा, तुम कौन हो? इतना कहना था ज़ैनब का। वो बीवी, वो औरत अपने कपड़े से अपने निकाब के अंदर से हाथ खींचने लगी। खींचते खींचते हाथ में देखा एक गिलास पानी है, गिलास पानी का भरा हुआ। 4 दिन के बाद मैदान करबला में असर मगरिब के बीच में एक औरत निकाब पहन के एक गिलास पानी लेके आती है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा खेमे में मर्द बचा है। बीबी ज़ैनब फरमाती, आप हैं कौन? कहा, ज़ैनब मैं इसी कूफा के रहने वाली हूँ, नौमान बिन बशीर की बीवी हूँ। मेरा शोहर इसी कूफा का गवर्नर था, लेकिन इब्न ज़ियाद को यजीद ने मुतय्यन करके और मेरे शोहर को माजूल किया। तब जाकर तेरे बाल बच्चों पे जुल्म इब्न ज़ियाद ने किया। उम्र साद की कमांडरी थी, खुली सीमान आगे बढ़ा था। ए ज़ैनब 4 दिन हो गया है, तुम लोगों ने पानी नहीं पिया है ना ज़ैनब? एक घोट करबला में बैठ के पानी पी लेना ज़ैनब। ज़ैनब एक घोट पी लेना। कहा, मेरी आने वाली, तू पानी उस वक्त लेके आती ना जब मेरा नन्ना बेटा अली असगर गद्दूम तोड़ रहा था। कहा, ज़ैनब मैं 4 दिन से पानी का गिलास लिए मैदान करबला में खड़ी थी ज़ैनब, लेकिन यजीदियों को इतना सख्त पहरा था, मैं अंदर ना आ सकी। ए ज़ैनब एक घोट पानी पी लेना, करबला में बैठ के पी लेना ज़ैनब। 4 दिन हो गया है, अगर तू प्यासी चली गई ना ज़ैनब करबला से, हम तेरी माँ फातिमा को कयामत में क्या मुंह दिखाएंगे। ए ज़ैनब पानी पकड़ ले गिलास, ए ज़ैनब पकड़ ले। गौर करो मेरी माँ बहने, जिस दिन यौम आशुरा में असर मगरिब के बीच में मेला झमेला में हम लोग लगे रहते हैं, खेल तमाशा
तमाशे में लगे रहते हैं, खाने पीने में लगे रहते हैं, घूमने फिरने में लगे रहते हैं। उस वक्त मैदान करबला में असर मगरिब के बीच में एक गिलास पानी वो खातून लेके आती है। ए ज़ैनब, तेरे भाई हुसैन का वास्ता है, गिलास पकड़ ले। इतना कहना था, बीबी ज़ैनब गिलास पकड़ती है, वो पानी पकड़ के देखती है, कही ए ज़ैनब एक घोंट पी लेना ज़ैनब, एक घोंट पी लेना ज़ैनब। जब वो नुमान बिन बशीर की बीवी इल्तिजा करने लगी, असरार करने लगी, बीबी ज़ैनब 4 दिन के बाद होंठ में पानी का गिलास, ठीक सोचा एक घोंट पी लेंगे, हल्का सूखा है, कम से कम सांस लेने में तो आराम मिलेगा। इतने में हजरत इमाम हुसैन की छोटी साहबजादी बीबी सकीना बगल में सिसक पड़ी। ज़ैनब ने गिलास को मुंह से हटाया, देखा भतीजी है, जमीन में पड़ी है, 6 साल की उम्र है, सिसक रही है। बीबी सकीना ने कहा, ए बेटी ये पानी पहले तुम पी लो, तुमसे बचेगा तब कोई दूसरा पिएगा। ए बेटी ये पानी तू पी ले। गौर करो माँ बहनों, 4 दिन के बाद करबला के मैदान में एक गिलास पानी नुमान बिन बशीर की बीवी ला के देती है। सैयदा सकीना 6 साल की उम्र, इमाम हुसैन की बेटी करबला में असर मगरिब के बीच में कांप रही है, सूरज डूबने के करीब हो रहा है, डर रही है, घबरा रही है, रात हो जाएगी तो यजीदी लोग क्या करेंगे, हो सकता है खेमे को लूट लेगा, इज्जत पे हमला करेगा। बीबी सकीना सोच ही रही थी, गिलास का पानी पकड़ती है, होंठ में सटाती है, जो ही पानी सटाई है अब पीने की कोशिश की है। इतने में भाई ज़ैनुल आबिदीन खेमे से कर रहा उठे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कर्राहट को बीबी सकीना के कान में आई, कहा फूफू जान मेरे भाई खेमे से किस कदर कर रहे हैं, ए फूफू ये पानी मुझको बाद में देना, पहले मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन को पिला दे। गौर करो मुसलमानों, बीबी सकीना 6 साल की उम्र, 4 दिन के बाद मुंह के सामने हाथ में पानी सटाया है, अंदर नहीं ले गया है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास उनकी फूफू सैयदा ज़ैनब जाती है, ए भतीजा, ए मेरे लाल, करबला का चिराग, आखिरी खानदान के नवाज, एक लाल तू उठ के बैठ, करबला में एक घोंट पानी पी ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस गिलास को पकड़ता है, सोचता है चलो बुखार है, पानी पे कांप रहा है। ज़ैनुल आबिदीन पीता है, असर मगरिब का टाइम होने वाला है, सूरज नीचे झुकने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने वाला है, करबला सन्नाटा का मैदान बना हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी पिया, आँख खोल के देखा एक औरत गुमसुम करबला में बैठी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते फूफू जान वो औरत कौन है, इतने गम में बैठी है? कहा मेरे लाल वो तो मेरी तेरी माँ बीबी शहर बानू है। कहा फूफू जान ये पानी मुझे बाद में देना, पहले मेरी माँ को दे दो, वो पहले पिएगी। उनके सामने बेटा चला गया, छोटा बाबू चला गए, मेरे भाई चले गए, कितनी तकलीफ होगी। फिर वो पानी का गिलास मैदान करबला में यौम आशुरा को 4 दिन के बाद असर मगरिब के बीच में पानी का गिलास इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंठ में सटाया, अंदर नहीं ले गया वही गिलास। फिर बीवी ज़ैनब लेती है शहर बानू के हाथ में, इमाम हुसैन की बीवी के हाथ में। कौन शहर बानू? जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, जो झरोखे पे रहती थी, जो शीशमान में रहती थी, लेकिन इमाम पाक के साथ बीवी बन गई, इमाम पाक की बीवी बनी तो मैदान करबला में खाक में सो रही थी, लेकिन सब्र किया। पानी का गिलास देखती है, कहा ज़ैनब क्या है? कहा ये गिलास में पानी है, नुमान बिन बशीर की बीवी लेके आई है, 4 दिन हो गया है किसी ने पानी नहीं पिया। शहर बानू एक घोंट पी ले। बीबी ज़ैनब जो ही कहीं घोंट पी ले, बीबी शहर बानू गिलास पकड़ती है, पकड़ के मैदान करबला में रोड देखती है, देखते 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 चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, ए ज़ैनब ये गिलास का पानी मुझे मत दिखाना ज़ैनब। जब जब मैं पानी देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा बाबू अली असगर याद आता है, जो अपने जबान को बाहर करके 6 साल की 6 माह के बेटा 56 साल के बाबा के गोद में दम तोड़ दे। ए बीबी ज़ैनब जिनका 6 माह का बेटा प्यासा करबला से चला जाए, उसकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब, ये गिलास हटा दो ज़ैनब। जब जब मैं पानी देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा नन्ना मेरा जवान अली अकबर बाबा हुसैन की जबान को चूस के शहीद हो गए, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब, जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे दुश्मनों से लड़ते लड़ते जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते जिनका शोहर शहीद हो जाए ज़ैनब, उनकी बीवी बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती है। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में आया है, पानी का गिलास घूम रहा है, कभी ज़ैनब के हाथ में, कभी सकीना के हाथ में, कभी दुख्तर मुस्लिम के हाथ में, कभी ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, कभी शहर बानू के हाथ में। दुनिया देख रही है।